Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Friends, today I am going to explain you the Nawab of Salimabad part 2. Part 1 already I have explained. You can go in playlist and you can search it. So please be with me and let's start. एक्ट 2 सीन 1 स्टोरी टेलर. अब स्टोरी टेलर आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए प्ले को बताता है कि आफ्टर सम मंथ्स द नवाब कॉल द commander of the cavalry and told him to bring Salim, Hamid and Irfan before him. और क्या होता है, अपने पैलेस में पहुंचने के कुछ महीने के बाद जो नवाब हैं वो अपने कमांडर को बुलाते हैं, जो कि अपने कैवलरी रेजिमेंट के कमांडर हैं, उनको बुलाते हैं और कहते हैं कि आप जो है मेरे सामने सलीम, हामिद और इरफान को ले आइए. नवाब, व्हेन आई वाज ऑन माय ट्रेवल्स आई विजिटेड योर पेरेंट्स. और जब वो तीनों आ जाते हैं नवाब के पास तो नवाब उनसे बताता है कि जब मैं विजिट कर रहा था अपने किंगडम में तो उस टाइम मैं आपके पेरेंट्स से मिला. दे आर गेटिंग ओल्ड एंड नीड सम हेल्प. वो लोग अब क्या हो गए हैं, बूढ़े हो गए हैं और उनको कुछ हेल्प की जरूरत है, मदद की जरूरत है. अब वुड यू लाइक टू लीव माई सर्विस एंड गो होम टू योर विलेज. और वो उनसे पूछता है कि क्या आप जो है मेरी सर्विस को छोड़ के अपने घर जाना पसंद करेंगे. हामिद, वी वुड इंडीड सर. और हामिद कहते हैं हाँ सर, बिल्कुल हम अपने घर जाना पसंद करेंगे. सलीम, वी हैव नॉट सीन आर पेरेंट्स फॉर 10 years. और फिर सलीम बोलता है कि हमने अपने पेरेंट्स को पिछले 10 सालों से नहीं देखा है. इरफान, बट वी हैव बीन प्राउड टू सर्व इन योर कैवलरी. लेकिन सर फिर भी हमें कोई अफसोस नहीं है, हमें इस बात का गर्व है कि हम यहाँ पे आपके किंगडम में आपकी कैवलरी को सर्व करते हैं. नवाब, थैंक यू फॉर योर सर्विस. आपकी सेवा के लिए धन्यवाद. बट नाउ यू आर फ्री टू गो. लेकिन अब आप जाने के लिए स्वतंत्र है. यू कैन गो बैक टू योर होम. टेक दिस बॉक्स ऑफ गोल्ड मोहर्स टू योर पेरेंट्स एज अ पेरेंट. और वो नवाब कहता है कि ये जो गोल्ड मोहर्स है इसको आप अपने पेरेंट्स के लिए एज अ प्रेजेंट, तोहफे के रूप में ले जाइए. एंड थैंक योर मदर फॉर फीडिंग मी. और अपने ममा से मुझे खाना खिलाने के लिए मेरा धन्यवाद कहिएगा. हर अनियंस आर द फाइनेस्ट इन द किंगडम. और वो कहता है कि उसके कि आपके यहाँ जो मैंने अनियन खाए थे, जो अनियन आपके मदर ने दिए थे, वो इस पूरे किंगडम के, इस पूरे राज्य का सबसे अच्छा अनियन था. एक्ट 2 सीन 2 स्टोरी टेलर. द थ्री सन्स रिटर्न टू देयर होम. अब ये जो तीनों बच्चे हैं, ठीक है, ये वापस जो है अपने घर जाते हैं. दे वर वेरी हैप्पी. वो तीनों बहुत खुश थे बिकॉज आफ्टर 10 years दे ऑल वर गोइंग बैक टू देयर होम्स एंड देयर पेरेंट्स वर ओवरजॉयड टू सी देम अगेन. और जो पेरेंट्स हैं वो भी भाई उनको 10 साल के बाद देख के एकदम ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं, ओवरजॉयड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. देयर सन्स वुड बी एबल टू हेल्प देम ऑन द फील्ड और ऑन द लैंड. अब जो उनके बेटे हैं ये तीनों उनकी मदद कर सकते थे खेतों में. एंड दे हैड प्लेंटी ऑफ मनी नाउ. और अब उनके पास, अब जो है किसान के पास, जो कि पहले बहुत पुअर थे, अब उनके पास बहुत ढेर सारे पैसे थे. बट द ओल्ड वुमन वेंट टू द कॉर्नर ऑफ द रूम. She filled a large basket with onions and off she went with the basket on her head to the Nawab's palace. लेकिन क्या होता है, उनकी जो मदर है वो कमरे के कॉर्नर में जाती हैं और वो एक बहुत बड़े से बास्केट में अनियंस को फिल करती हैं और फिर घर से जो है उस बास्केट को अपने सिर पे रख के नवाब के पैलेस जाने के लिए निकल जाती हैं. शी एंटर्ड द पैलेस विद ग्रेट डिफिकल्टी. भाई कोई आम आदमी को तो ऐसे पैलेस में घुसने नहीं दिया जाएगा, फिर भी बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो पैलेस में एंटर करती हैं. एट लास्ट शी वॉज ब्रॉट बिफोर द नवाब. और अंत में उनको जो है नवाब के सामने पेश किया जाता है. फार्मर्स वाइफ, जो फार्मर की पत्नी है, वो उनसे कहती है, फॉलिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों पे बैठ के नवाब से कहती है, वी डिड नॉट नो इट वॉज यू हु केम टू आवर हाउस योर मैजेस्टी. और वो कहती है, महाराज हमें बिल्कुल नहीं पता था उस दिन कि वो आप थे जो हमारे घर आए थे. नवाब, आई लर्न मच फ्रॉम यू. मैंने आपसे बहुत कुछ नवाब कहते हैं, आई लर्न मच फ्रॉम यू डियर लेडी. और नवाब जो है उस महिला से कहते हैं कि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है. एंड योर अनियंस टेस्टेड सो गुड. और आपके जो प्याज थे, जो अनियंस थे, उनके स्वाद बड़े अच्छे थे. फार्मर्स वाइफ, थैंक यू 1,000 times योर मैजेस्टी. और जो फार्मर की पत्नी है उनसे कहती है कि महाराज आपको, मतलब हजारों बार आपको धन्यवाद है. नवाब, आई होप योर सन्स आर नाउ हेल्पिंग यू एट होम. और नवाब कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके बच्चे जो वापस घर गए हैं वो आपका मदद करते होंगे घर पे. फार्मर्स वाइफ, और पत्नी फार्मर की जवाब देती है, दे आर, हाँ वे हमारी मदद करते हैं. थैंक यू फॉर सेंडिंग देम बैक होम. आप उनको घर भेजने के लिए आपका बहुत धन्यवाद है. आई हैव ब्रॉट यू सम ओनियंस एज अ प्रेजेंट. मैं आपके लिए
कुछ अनियंस लेके आई हूँ तोहफे के रूप में। नवाब, थैंक यू, धन्यवाद। एंड हियर इज अ बॉक्स विद 100 गोल्ड मोहर इन इट। और वो कहते हैं कि भाई आप भी ये जो बॉक्स है ये लेके जाइए, इसमें 100 गोल्ड कॉइन्स हैं, गोल्ड मोहर्स हैं। टेक दीज नॉट एज पेमेंट फॉर द अनियंस बट एज अ प्रेजेंट। वो कहते हैं कि इस बॉक्स को जो कि फुल ऑफ गोल्ड है इसको ले जाइए, इसको प्रेजेंट समझ के ले जाइए, ये समझ के मत ले जाइएगा कि मैंने आपको इन अनियंस का पेमेंट किया है। एक्ट 2 एंड सीन 3। अब स्टोरी टेलर देखिए आगे कुछ बता रहा है। द ओल्ड वुमन वॉज डिलाइटेड एंड वेंट होम। जो बूढ़ी महिला है, जो फार्मर की जो पत्नी है, फार्मर्स वाइफ है, वो बहुत खुश होती है और वापस अपने घर जाती है। ऑन द वे शी मेट द लोकल मनी लेंडर एंड टोल्ड हिम द स्टोरी। और रास्ते में उसको जो है उनके गांव का ही मनी लेंडर मिल जाता है जो पैसे उधार देता है सबको, और वो उससे सारी बात बताती है अपनी। इफ द नवाब सेंड्स 100 gold coins for some miserable onions, thought the money lender, what will he give for a better gift? मनी लेंडर को तो ऐसा लगता है कि अनियंस के बदले में नवाब ने गोल्ड कॉइन्स दिए हैं, तो वो सोचता है कि अगर सिर्फ एक सिंपल अनियन के लिए अगर नवाब जो है वो गोल्ड कॉइन्स दे सकते हैं, तो अगर उनको एक अच्छा सा बेटर गिफ्ट दिया जाए तो वो और क्या क्या दे सकते हैं। द मनी लेंडर वेंट टू द पैलेस टू ट्राई हिज लक। अब क्या करता है, वो चालाकी दिखाता है और वो अपने भी लक को आजमाने के लिए वो कहाँ जाता है, वापस पैलेस जाता है। सर्वेंट, सर दिस मैन विशेस टू स्पीक विद यू एंड प्रेजेंट यू विद अ गिफ्ट। और उसके बाद जो पैलेस सर्वेंट होते हैं वो जाते हैं नवाब के पास और उनसे कहते हैं कि आपसे मिलने के लिए एक आदमी आया है और उसकी इच्छा है कि वो आपसे बात करे और आपको जो है एक तोहफा दे। नवाब, हु आर यू, तुम कौन हो, उससे पूछते हैं। मनी लेंडर कहता है आई एम ए मनी, और फिर वो चुप हो जाता है, कहता है आई एम अ बिजनेस मैन। सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, व्यापारी हूँ। यस अ बिजनेसमैन, हाँ मैं एक व्यापारी हूँ। आई हैव ब्रॉट यू अ गिफ्ट, मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। नवाब क्या कहते हैं, हाउ काइंड, तुम कितने दयालु हो। एंड व्हाट इज इट यू हैव ब्रॉट, और तुम इसमें क्या लेके आए हो। मनी लेंडर, अ फाइन हॉर्स, मैं आपके लिए एक बहुत अच्छा घोड़ा लेके आया हूँ योर मैजेस्टी महाराज। इट इज जस्ट आउटसाइड, ये बाहर खड़ा है घोड़ा, आप उसको देख सकते हैं। नवाब, हाउ काइंड यू आर, तुम कितने दयालु हो। एंड इन रिटर्न प्लीज एक्सेप्ट अ गिफ्ट फ्रॉम मी, और वो कहता है कि ठीक है और बदले में तुम मुझसे भी एक गिफ्ट लेके जाओ। द नवाब विस्पर टू द सर्वेंट, और धीरे से जो नवाब है वो अपने सर्वेंट के कान में कुछ कहते हैं, विस्पर करते हैं, धीरे धीरे बोलने को हम विस्पर कहते हैं। द सर्वेंट गोज आउट एंड कम बैक विद अ लार्ज बॉक्स। जो सर्वेंट है वो अंदर जाता है और उधर से वो एक बहुत बड़े बॉक्स के साथ वापस आता है। नवाब, ओपन दिस व्हेन यू गेट होम, और नवाब कहते हैं कि इसको तब खोलना जब तुम घर पहुंच जाना। इट कंटेन्स अ वेरी वैल्यूएबल प्रेजेंट, इसमें जो है बहुत वैल्यूएबल, बहुत मूल्यवान उपहार है। विच कॉस्ट हंड्रेड्स ऑफ गोल्ड मोहर, जिसका जो कॉस्ट है वो है 100 गोल्ड मोहर, ठीक है। मनी लेंडर, थैंक यू सर, थैंक यू। और मनी लेंडर जो है वो तो अंदर ही अंदर बहुत खुश होता है क्योंकि वो इसी पर्पज से आया ही था। वो नवाब को थैंक यू कहता है और निकलता बनता है। द मनी लेंडर लीव्स द दरबार हॉल विद द बॉक्स, वो अपने साथ बॉक्स लेके दरबार हॉल से निकल जाता है। व्हेन ही गेट्स आउटसाइड ही ओपन्स द बॉक्स, अभी वो बाहर निकला ही होता है, अपने घर नहीं पहुंचा होता, लेकिन उसको क्या होता है, ही हैज बटरफ्लाइज इन हिज स्टमक। वो क्या करता है, उसको खलबली मची होती है, वो सोचता है कब मैं बॉक्स को खोलूं और देखूं कि बॉक्स के अंदर क्या है। मनी लेंडर, व्हाट आर दीज, जब वो बॉक्स को खोलता है तो वो सरप्राइज हो जाता है, कहता है ये क्या है, अनियंस। ओ नो, आई गेव द नवाब अ फाइन हॉर्स एंड ही हैज गिवन मी अ बॉक्स फुल ऑफ अनियंस। और वो सोचता है कि मैंने तो नवाब को एक बहुत अच्छा घोड़ा दिया और बदले में उन्होंने मुझे क्या दिया, अ बॉक्स फुल ऑफ अनियंस। फ्रेंड्स, आपने देखा कि जो नवाब थे वो इसके जो चालाकी को समझ गए और बदले में उन्होंने क्या दिया, एक बॉक्स दिया जो उस फार्मर की वाइफ ने उनको दिया था, और इसीलिए नवाब ने कहा कि इसकी जो कीमत है वो 100 गोल्ड मोहर्स है, क्योंकि नवाब ने इन अनियंस के बदले में फार्मर की वाइफ को 100 गोल्ड मोहर्स दिए थे। फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।